दोस्तों, आज हम लोग जनरल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज के सेट 2 को लगाएंगे कुछ ऐसे क्वेश्चनों के साथ जो एग्जाम्स में बार बार आते रहते हैं। तो आपने अगर जनरल नॉलेज के सीरीज़ को नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और इसका सेट 1 भी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो चलिए आज का सीरीज़ शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है 31 में से 30 तक मैंने पिछले वाले सीरीज में लगा दिया था पहले सेट में। तो 30 के आगे से बढ़ते हैं आज। एसआई में बल्ब का मात्रक क्या है? तो एसआई में बल्ब का मात्रक न्यूटन होता है। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, डायनेमो का इस्तेमाल करते हैं हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। 34वां क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाए तो क्या होगा? तो यदि हम पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएं तो उसके भार में कमी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ का गुरुत्वाकर्षण यहाँ के गुरुत्वाकर्षण से का 1/6 होता है। तो अगर हमारा वेट 60 kg है तो वहाँ पर जाकर हमारा 10 kg वेट दिखाएगा चंद्रमा पर। 35वां क्वेश्चन है, सल्फर का उपयोग होता है किसमें होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, डायनामाइट में, गन पाउडर में और बारूद में, इन सभी में सल्फर का प्रयोग किया जाता है। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो बिल्ली को रात में अधिक इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उनकी पुतलियों की विशेष बनावट होती है। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, चांदी उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। बिजली की भी यही सबसे अच्छी चालक होती है। क्वेश्चन 38, गर्मी में मकानों को सफ़ेद रंग से पुतवाया क्यों जाता है? तो क्योंकि उष्मा के अच्छा परावर्तक होते हैं सफ़ेद रंग। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगा होता है? क्यों लगाते हैं केतली का हैंडल? लकड़ी का हैंडल केतली में क्यों लगाते हैं? ताकि लकड़ी ताप का कुचालक होता है और हैंडल गर्म नहीं होता। इसी के लिए हम लोग केतली में लकड़ी का हैंडल लगाते हैं ताकि हाथ न जले। 40वां क्वेश्चन है, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? तो यह नियम है एवोगैड्रो की परिकलन नियम। 41वां क्वेश्चन है, बायोगैस का अवयव है। तो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन है, ऑप्शन सी। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। 43वां क्वेश्चन है, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो नेत्र में लेंस की फोकस दूरी सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा सही रखी जाती है, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। 44वां क्वेश्चन है, सूखी बर्फ
या ड्राई आइस होती है, तो इसमें ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो सूखी बर्फ कौन सी ठोस होती है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सूखी बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 45वां क्वेश्चन है, समान नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है पर बहुत बार फंसा चुका है। सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी। 46वां क्वेश्चन है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है घर्षण बल। घर्षण बल के कारण ये रुक जाती है स्वयं। संगमरमर किसका रूप है, तो संगमरमर चूने पत्थर का रूप है। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो इसमें क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। लोहे में मुख्य कारण जंग लगने का ऑक्सीजन होता है। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है, तो कुपोषण से सबसे अधिक प्रोटीन की कमी होती है। 51वां क्वेश्चन है, रोबोट क्या है, तो रोबोट मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो आदेशानुसार कार्य करता है। 52वां क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनता है, अनंत पर बनता है उनके प्रतिबिंब। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह ऊपर की ओर उठ जाता है थोड़ा सा, ऑप्शन ए, क्योंकि जो नमक होता है वो पानी के घनत्व को बढ़ा देता है, तो उसके कारण समुद्र में जाते ही बोट हो या जहाज हो वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उड़ जाती है। 54वां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विराम की अवस्था में निम्नलिखित कारणों से आता है, तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, घर्षण बल के कारण। अभी ऊपर आपने देखा था लुढ़कती हुई चीज़ अपने आप कैसे रुक जाती है, तो घर्षण बल के कारण ही रुक जाती थी। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, इस कारण अधिक उछलती है। 56वां क्वेश्चन है, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, घनत्व प्रभावित नहीं होता है। 57वां क्वेश्चन है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नीले रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। मैक नंबर संबंधित है। मैक नंबर किससे संबंधित है, तो हवाई जहाज की गति से संबंधित होता है मैक नंबर। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे में घुसता है तो कुछ समय के लिए उसे कुछ नहीं दिखाई देता, बाद में उसे दिखना आरंभ हो जाता है, यह किसके कारण होता है, तो इसका आंसर है
ऑप्शन ए, उसकी आँखों की आइरिस सिकुड़ती है, इसलिए उसको स्टार्टिंग में कुछ साफ नहीं दिखाई देता। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व प्रयोग किया जाता है क्योंकि उपयुक्त में से सभी इसकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। बी में लिखा है इसका गलनांक भी अधिक होता है, और सी में लिखा है इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रभावित की जा सकती है, इसलिए नाइक्रोम का यूज करते हैं हीटरों में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।